अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों पहले इसे सुने। दरख्त तो जिंदगी है। ये सब्जे के बगैर तो अगर हम इसको निकाल दें तो हमारी जिंदगी क्या बचेगी, यानी कितनी चीजों में जरूरी है। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन जी, हम अगर जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। कमाल देखिए अल्लाह की कुदरत का निजाम के दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और वो ऑक्सीजन बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल हमारे लिए, यानी एक ऑक्सीजन फराहम करने का जरिया बना दिया गया। और वो ऑक्सीजन कितनी देता है कि 26,000 माइल अगर कोई गाड़ी चलती है और जितना धुआं छोड़कर पॉल्यूशन देती है, एक दरख्त उतनी पॉल्यूशन को सक कर लेता है, वो जज्ब कर लेता है। यानी आप सोचें कि एक दरख्त का किरदार कितना बड़ा है कि वो कितनी ज्यादा पॉल्यूशन को अपने अंदर ले लेता है। अब उसके बाद हमारी जिंदगी में फल, अगर मैं फल खाने कहते हैं सेहत अच्छी नहीं, थोड़े फल खा लो बेहतर हो जाओगे। फल कहां से मिलेंगे? दरख्त से मिलेंगे। अच्छा, अब उसके बाद अल्लाह पाक ने अरबों परिंदे, परिंदों का घर क्या है? दरख्त। अगर बाकी तो सब जानवरों ने कोई ना कोई घर घोंसला बना लिया, परिंदे जो है उनका तो है ही दरख्त, उनका घर ही है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे चले, अगर हमारी जिंदगी से कागज को खत्म कर दिया जाए, हमारी सारी स्टडीज, सारी स्कूल, सारा इल्म जो है बहुत कुछ कागज के साथ शामिल है। कागज कहां से मिलता है? वो लकड़ी से मिलता है। अच्छा, अब लकड़ी बजाते खुद एक बहुत बड़ी हमारी फर्नीचर, हमारी पूरे घर में अगर देखें कि लकड़ी को खाली कर दें तो हमारा घर तो शायद खड़ा भी ना रह सके, क्योंकि अब भी बहुत सारे पाकिस्तान या दुनिया में घरों में दरख्तों पर ही घर खड़े होते हैं। उनके जो पिलर होते हैं, आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, लकड़ी के काम, जापान अगर जाएं तो सारे घर ही लकड़ी से बनते हैं, क्योंकि जहां जलजले आते हैं। अच्छा, फिर लकड़ी एक बहुत बड़ी तादाद, ये थोड़ी तादाद नहीं है, जिनके घरों का चूल्हा आज भी लकड़ी से ही चलता है। वो लकड़ी काटते हैं और वही उनके चूल्हे का सबब है। इसी तरह अभी भी आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, मैं भी गया पिछले दिनों करदू में, तो उन्होंने बताया कि हमने अभी से लकड़ियां काटना शुरू कर दी हैं। वो एक ऐसे पौधे होते हैं जो काटे जाते हैं, तो हम इतने मन लकड़ी सर्दियों से पहले अपने घर में जमा रखेंगे। अच्छा, क्योंकि अब जब ये पूरी बर्फबारी से वादी ढक जाएगी तो अब हमारी जिंदगी सिर्फ लकड़ी के सहारे होगी। वो आग जलती रहेगी और उस एक कमरे में हम सारे घर वाले बैठेंगे, ताकि वो सर्दी से हम अपने आप को बचा सकें। तो यानी अगर आप इसके इस्तेमाल पर गौर करें, फिर जड़ी बूटियां, जितनी भी हर्ब्स हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां कह लें, हर्बल चीजें कह लें, वो कहाँ जमीन से ही तो मिलती है ना। जड़ी तो जड़ से ही तो निकली है। अब जड़ी बूटी नहीं है तो आप क्या करेंगे? अच्छा, अब हमारी खुराक को देख लें, हम गंदम रोटी खाते हैं तो वो हमें जमीन दे रही है, सब्जा ही दे रहा है। अब आगे चले सब्जियां सारी वो यहाँ से मिल रही हैं। किसी ने चावल, अमीर रसूल का चावल बरसता थोड़ी है, चावल भी जमीन से ही उगता है, वो खाते हैं। अच्छा, कोई कहे जनाब मैं सब्जियां नहीं खाता, गोश्त खाता हूं, तो जितने चौपाए हैं वो क्या खाते हैं? वो सब्जियां खाते। यानी सब्जा, जमीन की पैदावार, ग्रीनरी, अगर इसको थोड़ी देर के लिए जिंदगी से निकाल दें तो हमारी तो जिंदगी ऐसा लगता है कि लाचार और मफलूज हो जाएगी। तो किस कदर हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का इसके साथ ताल्लुक है। तो ये तो वाकई जिंदगी है और इसके लिए हम सबने सोचना है। ये सिर्फ दावत इस्लामी का, FGRF का काम नहीं है। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को कि हमें ये अवेयरनेस दे रही है, वरना तो हर पाकिस्तानी बल्कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान को ग्रीनरी की अहमियत समझनी चाहिए। और जो अब्रॉड गए हैं वो जानते हैं कि बाहर तो बाकायदा इसका ऐसा एहतमाम है मोहसिन भाई, और लोग इतना प्यार करते हैं पौधों से, गार्डन से। हमने देखा कि वो बिल्डिंग, अच्छा एक तो पार्क तो हैं, लेकिन बिल्डिंगों की गैलरीज में लोगों ने पौधे लगाए हुए हैं। यानी एक मैंने फिनोमेना समझा है कि कुछ लोग यही चाहते हैं, जिन्होंने कहा ना कि आई साइट के लिए, आपके मिजाज के लिए ग्रीनरी बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने ये एहतमाम किया है कि हम ड्राइंग रूम में खाना खाएं तो भी हमें सब्जा नजर आना चाहिए, हम अपनी गैलरी का दरवाजा खोलें तो हमें पहले सब्जा नजर आना चाहिए। इवन मैंने कई दफातर देखे हैं कि जो दफ्तर होते हैं तो दफ्तर में भी वो एक दो पौधे रखते हैं, ताकि बार बार हमारी आंखें, एक तो ऑक्सीजन आ रही है, फ्रेश एयर आ रही है, और दूसरा हमारी निगाहें सब्जे को देखें। अल्लाह करे हमें भी इस तरह इससे प्यार हो जाए। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, अगर ये काम जो दावत इस्लामी का हो जाए तो। दोस्तों आपने मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सुने, और इन बातों को सुनकर आपके दिमाग में क्या आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, इन बातों को सुनकर यही लगता है कि दरख्त ही ज़िंदगी है। सो शजरकारी करते रहे, दरख्त लगाते रहे, पौधा लगाते रहे, दरख्त बनाते रहे और इसे शेयर करते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।